कहानी शुरू होती है रॉबी के घर, जहाँ पर रॉबी अपने सर के बाल काट देता है और तभी वो देखता है कि उसके चेहरे पर कुछ निशान बने हुए थे। ये देखकर रॉबी सोचने लगता है और तभी एलाई उसे बताता है ये एक निशानी है जो हमारे और तुम्हारे रिश्ते को और भी मजबूत बना रही है। तभी रॉबी को याद आने लगता है कि कल रात को क्या हुआ था। फिर कहानी 4 घंटे पीछे चली जाती है, जहाँ पर हम गोस्ट राइडर को ग्रम्पी के साथ लड़ते हुए देखते हैं। तभी ग्रम्पी कहता है, तुमने मुझे गुस्सा दिलाया है और अब मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। तभी गोस्ट राइडर ग्रम्पी की ओर दौड़कर आता है, लेकिन ग्रम्पी गोस्ट राइडर को एक लात मारकर गिराता है और अगले ही पल कूदकर उस पर अटैक करता है। तभी गोस्ट राइडर अपनी कार को बुलाता है और उस कार के आड़ में रॉबी ग्रम्पी का गला पकड़ लेता है, लेकिन अचानक से ग्रम्पी रॉबी को उठाकर जमीन पर फेंकता है और हम देखते हैं कि ग्रम्पी के 2 और हाथ आ चुके थे और वो पहले से भी ज्यादा पावरफुल हो चुका था। और फिर ग्रम्पी वो पिल से भरी हुई बैग उठाकर वहाँ से चला जाता है। फिर सीन शिफ्ट होती है और हम डॉक्टर ज़ेबो को देखते हैं जो उन पिल्स पर काम कर रहा था। तभी वो उस पिल को बनाने का तरीका समझ जाता है और वो जान जाता है कि उसमें एक खास दवाई है जो किसी भी इंसान के पावर लेवल्स को बढ़ा देती है, जिसके कारण वो पिल्स इंसान को मॉन्स्टर बना देती है। लेकिन ये पिल डॉक्टर हाइड के मुकाबले कमजोर थी, इसलिए डॉक्टर ज़ेबो ये सोचता है कि अगर इस पिल की पावर को बढ़ा दिया जाए तो ये पिल लेने वाले शख्स को उतना पावरफुल बना देगी जितना कि डॉक्टर हाइड है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम हाई स्कूल देखते हैं, जहाँ पर रॉबी एक भरे हुए क्लास में एलाई से बात कर रहा था। तभी रॉबी एलाई से कहता है कि उसे जल्द से जल्द ग्रम्पी को ढूंढना होगा, नहीं तो और भी लोगों की जान जाने वाली थी। यहाँ दूसरी तरफ ग्रम्पी अपने साथियों से मिलने आता है और उन्हें कहता है कि उसे और पिल्स चाहिए, क्योंकि उसे अब पिल्स की ताकत समझ आ चुकी थी और अगर उसे सारे पिल्स के बैग मिल जाए तो वो पूरे के पूरे मॉन्स्टर की आर्मी बना सकता है। इसलिए वो अपने साथियों से कहता है कि वे लोग डॉक्टर ज़ेबो पर अटैक करें। तभी ग्रम्पी वहाँ रखे सारे बियर्स को पीने लगता है। सारे बियर्स पीने के बाद भी ग्रम्पी को बियर्स की तलब लग रही थी, इसलिए वो रेफ्रिजरेटर में जाकर ढूंढने लगता है, लेकिन वहाँ पर भी उसे कुछ नहीं मिलता। इसलिए वो गुस्से में आकर वो रेफ्रिजरेटर को उठाकर बाहर फेंक देता है। इधर रॉबी अपने भाई को अपने कार में बिठाकर आइसक्रीम खिलाने ले जा रहा था, तो वही दूसरी ओर रॉबी के स्कूल के वो लड़के जिन्होंने गेब को परेशान किया था और उसकी व्हील चेयर ली थी, वे लोग वहाँ पर गुंडागर्दी कर रहे थे। तभी वो मर्सिनरीज वहाँ पहुँच जाते हैं और उन्हें ग्रम्पी का फोटो दिखाकर पूछने लगते हैं कि क्या उन्होंने इसे देखा है, जिस पर वो लड़के कहते हैं कि वे जरूर बताएंगे अगर उन्हें पैसे मिलेंगे तो। जिस पर वो लीडर गुस्से में आकर उन सबको मारने वाला ही होता है कि तभी डॉक्टर ज़ेबो वहाँ आ जाता है और उन लड़कों से कहता है कि अगर वे लोग उसकी मदद करेंगे ग्रम्पी को ढूंढने में, तो बदले में वो उन्हें पैसे के साथ साथ वो ताकत देगा जो उन्होंने कभी देखी भी नहीं होगी। ये सुनते ही वे लड़के उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी वहाँ से रॉबी गुजरता है और उन लड़कों को व्हीलचेयर के साथ देखता है और उसे गुस्सा आने लगता है, लेकिन वो इस बात को छोड़कर वहाँ से चला जाता है। इधर डॉक्टर ज़ेबो उन लड़कों को काम के बदले पैसे देता है और कहता है कि वे लोग उसकी मदद करें। फिर हमें ग्रम्पी दिखाई देता है जो तैयारी कर रहा था डॉक्टर ज़ेबो पर हमला करने के लिए। तो वही ये सब कुछ देखकर रॉबी और एलाई दोनों भी कहने लगते हैं कि ग्रम्पी ने हमें गुस्सा दिलाया है और अब उसके लिए उसे कीमत चुकानी होगी। तो इसी के साथ खत्म होता है ये इशू। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ताकि आपको मेरे आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त एंड थैंक यू गाइस, लव यू ऑल।